बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिब खान। अभी मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें बॉलीवुड की दिग्गज हीरोइन अभिनेत्री सुष्मिता सेन कलाम पाक की एक आयत की तिलावत कर रही हैं। इसके अलावा भी कई सारी जगहों पे इन्होंने कलाम पाक की तिलावत की है और अल्लाह से अपनी डिमांड रखी है, यानी जो भी मांगना होता है ये अल्लाह से मांगती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि हीरोइन सुष्मिता सेन तो गैर मुस्लिम है, फिर वो कलाम पाक की तिलावत कर क्यों रही है, इस सूरा को पढ़ क्यों रही है, ये आगे आपको जानने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि सुष्मिता सेन न केवल पब्लिकली इस बात को बोलती है बल्कि ऑन कैमरा दुनिया के सामने कलाम पाक की इस आयत की तिलावत करती है और सबसे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारी कोई हाजत है, तुम्हारा कोई इरादा है, तो इस आयत को बार बार पढ़ो और अल्लाह से मांगो। सोचने के लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई कि गैर मुस्लिम होने के बाद भी इतना विश्वास, इतना मजबूत विश्वास है कि कलाम पाक की सूरत को उन्होंने हिफ्ज कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये देख के नहीं पढ़ रही हैं बल्कि इन्होंने हिफ्ज कर लिया है और इस आयत को लगातार पढ़ती रहती हैं। अब सुष्मिता सेन के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। वो गैर मुस्लिम है, बात सही है, लेकिन देने वाली ज़ात अल्लाह की है, सबको अल्लाह ही देता है। तो सुष्मिता सेन का इतना मजबूत इरादा है कि वो जानती है कि अगर मैं ये सूरा पढ़ के अल्लाह से मांगूंगी तो अल्लाह मुझे देगा। अब ज़्यादा मैं वीडियो में इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसमें पहले सुष्मिता सेन ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि वो ये सूरा क्यों पढ़ती हैं। आपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, नई पुरानी बहुत सारी वीडियो उनकी आई हुई हैं जिसमें ये सूरा वो पढ़ रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस सूरत का मतलब क्या होता है ये भी हम जानेंगे। डॉक्टर जाकिर नायक बताएंगे कि जो सुष्मिता सेन जिस सूरा को पढ़ रही हैं वो सूरा का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, अल्लाह किस तरह से हाजत को पूरा करता है, और इसी के साथ साथ सुष्मिता सेन को अब तक क्या क्या मिला है इस सूरा को पढ़ने से, वो चीज़ भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह जिसको भी हिदायत दे दे, अल्लाह को पहचानने की जिसके अंदर भी अक्ल आ जाए, मैं समझता हूँ दुनिया और आखिरत उसकी बेहतर हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलता है इंसान, कोई भी इंसान एक काम को एकदम से नहीं करता है। अगर अल्लाह ने इनको इतनी हिदायत दी है कि इस सूरा को पढ़ती हैं और अल्लाह से हाजत मांगती हैं, तो क्या पता अल्लाह ताला कल को इनका दिल है उसको ईमान की रोशनी से भर दे। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अब ये वीडियो को देखिए और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक इस सूरा का मतलब बता रहे हैं, उसको देखिए, ध्यान से ज़रूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं इस सूरे में बहुत बिलीव करती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। हर उस इंसान को जिसमें सब्र है बड़ी ताकत होती है, उसे ज़िंदगी में जो चाहिए मिलता है। मेरी दिल से ये दुआ है आप सब के लिए कि आपके दिल में जो ख्वाहिश हो वो सब्र के साथ पूरी हो। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, अल्लाह ताला फरमाते वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाते हैं और कहते हैं कि आदमी खसारे में है, इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज़ों पर अमल करते हैं, सिर्फ ये शख्स खसारे में नहीं है। सबसे पहले ईमान, फिर अमल सालिहात, अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक़ की तरफ बुलाना, दावत देना, गैर मुस्लिम को हक़ की तरफ बुलाना और इस्लाह करना मुसलमानों के साथ। नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, कि लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। इस सूरे से हमें यह पता लगता है कि कोई भी इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है कम से कम। एक है ईमान, दूसरा अच्छा अमाल, तीसरा है दावत देना, गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ बुलाना, और चौथा नंबर है लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। अगर इन चारों में से एक भी चीज़ की कमी है तो सूरह अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छे मुस्लिम होंगे, रोज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते होंगे,
हज के लिए गए होंगे, ज़कात देते होंगे, रोज़ा रखते होंगे, लेकिन सूरह अल असर के हिसाब से अगर आप दावत नहीं देते तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। सिर्फ दावत देना भी काफ़ी नहीं, चारों चीज़ ज़रूरी है, ईमान, अमल सालिहात, वतवासौ बिल हक़ और वतवासौ बिस सब्र। इन चारों में से एक की भी कमी है तो सूरह अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर आप दावत नहीं करेंगे और अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको माफ़ करना चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो एक अलग बात है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ़ करेगा। तो शिर्क के अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकते हैं अगर अल्लाह ताला चाहता है तो अगर आप दावत नहीं देंगे और अल्लाह ताला आपको माफ़ करना चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आम तौर पे अगर आपको जन्नत में जाना है तो चारों चीज़ ज़रूरी है, ईमान, अमल सालिहात, वतवासौ बिल हक़, दावत देना और वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब की तरफ बुलाना। मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ रिगार्डिंग सूरह वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन। ये आलम इंसानियत के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरह है और कंडीशनल सूरह है। इसमें हर इंसान को बहुत ज़्यादा तशवीश होना चाहिए वेदर ही इज़ फुलफिलिंग ऑल द 4 कंडीशंस इन दिस सूरह और नॉट। इसमें इसकी तफसीर में अभी आपने फरमाया वतवासौ बिल हक़ के लिए आपने फरमाया कि गैर ईमान वालों में ईमान की दावत। बेशक ये सच है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा हक है, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अमंग ऑल दी मुस्लिम्स इतनी ज़्यादा तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है, लेकिन वो अमल सालिहात से दूर हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। अगर उनको अल्लाह के इन अहकामात पे अमल सालिहात की दावत दी जाए तो वेदर दिस फुलफिल द कंडीशन ऑफ वतवासौ बिल हक़ और नॉट। भाई का सवाल है कि जो सूरह अल असर में जो तीसरी कंडीशन है वतवासौ बिल हक़, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक़ की तरफ बुलाते, इनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना। दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना, मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह मानी मरम्मत करना, उसको सुधारना। तो इस्लाह भी कई उलमा ने कहा कि ये वतवासौ बिल हक़ में आ जाता है। लेकिन अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नज़र में इस्लाह और दावा दोनों ज़रूरी है। मैं क्या कर रहा हूँ आज की तारीख में, इस्लाह भी कर रहा हूँ, दावा भी कर रहा हूँ। गैर मुस्लिम में तो दावा कर रहा हूँ, अक्सर मुसलमान है इस्लाह कर रहा हूँ। कल सुबह एक खुसूसन नशिस्त है गैर मुसलमानों के लिए, वहाँ ज़्यादा दावा करूँगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इस्लाह भी, मुसलमानों को हक़ की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना ज़रूरी है, तो एकदम सेफ है। और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ज़िंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो ये ज़िंदगी है, आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर अमल करें। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो को देखकर सुष्मिता सेन के इस आयत को पढ़ने को देखकर मुझे वो चीज़ याद आ गई। आप लोगों ने शायद सुनी होगी कि एक मुल्ला जी किसी गांव के अंदर ये तकरीर कर रहे थे कि अगर अल्लाह की ये आयत पढ़ लो या अल्लाह का यकीदा दिल में मजबूत कर लो कि अल्लाह हमें डूबने नहीं देगा तो आप पानी पे चल सकते हो। वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था, उसने यकीदा कर लिया और वो पानी पे चलने लगा। बिस्मिल्लाह पढ़ी उसने। हाँ, इमाम साहब ये कह रहे थे कि बिस्मिल्लाह पढ़ के आप पानी के ऊपर भी चल सकते हो। तो वो गया, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अल्लाह ताला ने उसको पानी के ऊपर चला दिया, यानी वो डूबा नहीं, पानी के ऊपर रहा।
اب امام صاحب کو جب جا کے یہ بات پتہ چلی کہ اس بندے نے بسم اللہ پڑھ کے اور دریا کو پار کر لیا ہے، تو امام صاحب بھی پہنچے۔ امام صاحب جب وہاں پر پہنچے انہوں نے بھی بسم اللہ پڑھی اور جیسے ہی قدم رکھا ہے وہ ڈوب گئے۔ تو اب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو امام صاحب کے دل کے اندر یہ ہچکچ تھی کہ میں شاید ڈوب جاؤں گا، میں نہیں رکوں گا۔ مطلب وہ جو مضبوط ارادہ ہوتا ہے نا، وہ توکل جو ہوتا ہے اللہ کے اوپر پوری طرح سے تھا، لیکن وہ بندہ جو انہی کی تقریر کو سن کر گیا تھا اس کا توکل اللہ کے اوپر اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس کو پانی کے اوپر چلا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، مورل آف دا اسٹوری، کہ سشمتا سین غیر مسلم ضرور ہیں، لیکن ان کا جو توکل ہے نا اس سورہ پہ اور اللہ کے اوپر، وہ ان کو اتنا مضبوط بناتا ہے کہ وہ جب اس سورہ کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ نے اگر سشمتا سین کے بارے میں گوگل پہ جا کے اگر نہیں پتا ہے آپ کو، تو گوگل کر کے ان کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں کہ کتنے سنگھرش کرنے کے بعد میں وہ بہت ساری چیزوں میں ہوئی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، فلم بناتی ہیں، وہ غیر مسلم ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو پسند نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اللہ جانے اور وہ جانے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اگر اللہ سے کسی چیز کو مانگتی ہیں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ دینے والا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن ضرور سلیکٹ کرنا، کیونکہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیو لے کر ہم آتے رہتے ہیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جے ہند، جے بھارت۔